अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बीए पार्ट 2 का इस्लामियात अख्तियारी का गेस्ट पेपर। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूँगी, लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीए पार्ट 2 का इस्लामियात अख्तियारी का गेस्ट पेपर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो पेपर है वो किस तरह से होगा। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो 10 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपने एक अटैम्प्ट करना होगा और वो 10 मार्क्स का होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से आपने एक अटैम्प्ट करना होगा और वो भी 10 मार्क्स का होगा। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने तर्जमा और तशरीह करनी होती है, और तर्जमा करने के आपको 12 नंबर मिलते हैं और तशरीह के आपको 8 नंबर मिलते हैं। इस तरह से आपका ये टोटल 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है, इसमें भी आपने तर्जमा और तशरीह करनी होती है, और इसमें भी सेम ही होता है जैसे कि आपने तशरीह के आपको 12 नंबर और तर्जमे के आपको 12 नंबर और तशरीह के आपको 8 नंबर दिए जाते हैं। इसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन होते हैं, दोनों में से एक अटैम्प्ट करना होता है और ये आपका 15 मार्क्स का होता है। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, दावत दीन के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसाई जुमला पर नोट लिखें, जमीला पर नोट लिखें, मुसलमानों के अरूज के असबाब कलम बंद करें। ये इन दोनों में से एक करेंगे तो वो 15 मार्क्स का होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, कीमियाई में मुसलमानों की खिदमात पर नोट लिखें और दूसरा रियाजी में मुसलमानों की खिदमात पर नोट लिखें। अब इन दोनों में से एक करेंगे तो वो भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि मुख्तसर सवालात होते हैं और उनके आपने जवाब देने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है। और ये हदीस में से भी आएगा, आयात में से भी आएगा, और जो आपके लेसन्स हैं उनमें से भी आ सकते हैं। इस पेपर में जो आए हैं वो मैं आपको यहीं से पढ़ के एक मरतबा बता देती हूँ। इसके अलावा बाकी जो गेस्ट पेपर है वो मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले ये मैं आपको रीड करके एक मरतबा बता देती हूँ। फर्स्ट है, साबहीन से क्या मुराद है। सेकंड है, जाबर बिन हयान का कारनामा लिखें। थर्ड है, सजदा सहू से क्या मुराद है। 4 है, हदीस में मुफलिस किसे कहा गया है। 5 है, तब के मैदान में मशहूर साइंसदान का नाम लिखें। 6 है, सुन्नत के लफ्ज़ी और इस्लाही मायने लिखें। 7 है, लाकद काना लाहुम फ़ी, आयत मुकम्मल करें। आयत दी गई है और उसे कंप्लीट करना है। ये हैं इस पेपर के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। कंप्लीट पेपर का पैटर्न अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, और अब इसके बाद हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब हम करते हैं अपने गेस्ट पेपर का आगाज़, और इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चंस। आयात में से जो आपको क्वेश्चंस आएंगे, जिन टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चंस आएंगे वो अब मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है, मरीज़ की नमाज का बयान, ईद उल फितर के अहकाम, ईद उल अज़हा के अहकाम, अज़ान अव्वल और खुतबा शुरू होने के अहकाम, ज़ोहर और जुम्मा की नमाज का वक्त, नमाज फ़जर का वक्त, सजूद और पहली रकत के बाद वाली रकतों के अहकाम। और इसके बाद हैं अहादीस, इंपॉर्टेंट अहादीस। यहाँ पे मैं आपको बताने लगी हूँ, आपने इन अहादीस को अच्छी तरह से तैयार करना है, इनके तर्जमे तशरीह अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करने हैं। इसमें अहादीस जो आपने करनी है उसमें 1 अहादीस नंबर 1, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 25, 29, 31, 32, 33, 37, 39 और 42 ये अहादीस हैं जो कि आपने करनी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अहादीस हैं। अहादीस के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हैं आपके सवालात। फर्स्ट सवाल है, अहद हाजिर में अजमा की ज़रूरत बयान करें। इस तरह से बतौर माहिज़ शरीयत कुरान पाक पर नोट लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
اطاعت رسول پر نوٹ لکھیں۔ نیکسٹ ہے عہدہ حاضر میں اجتہاد کی ضرورت بیان کریں۔ نیکسٹ ہے منکرین حدیث کے اعتراضات پر نوٹ لکھیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے بطور ماخذ شریعت پر نوٹ لکھیں۔ نیکسٹ ہے عہدہ نبوی میں حفاظت حدیث کا جائزہ لیں۔ نیکسٹ ہے عہدہ صحابہ میں حفاظت حدیث پر نوٹ لکھیں۔ نیکسٹ ہے اجماع پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے قیاس پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے حصہ دوم کا سیکنڈ کوسچن ہے سیرت طیبہ کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل بیان کریں۔ نیکسٹ ہے بنو امیہ کے زوال کے اسباب لکھیں۔ نیکسٹ ہے عصر حاضر میں مسلمانوں کے زوال کے اسباب لکھیں۔ نیکسٹ ہے ہجرت مدینہ کی ضرورت اور اہمیت بیان کریں۔ نیکسٹ ہے ریاضی اور فزکس میں مسلمانوں کی خدمات پر نوٹ لکھیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے انڈلس کے مسلمانوں کے فلاحی کارنامے لکھیں۔ نیکسٹ ہے سائنسی میدان میں مسلمانوں کے کارہائے نمایاں بیان کریں۔ نیکسٹ ہے ہجرت حبشہ کی ضرورت اور اہمیت بیان کریں۔ نیکسٹ ہے مکی عہد میں درپیش مشکلات بیان کریں۔ نیکسٹ ہے عباسی دور حکومت میں مسلمانوں کے رفاعی اور فلاحی کارنامے بیان کریں۔ نیکسٹ ہے قرآن اول میں مسلمانوں کے عروج کے اسباب لکھیں۔ اور یہ تو تھے کوسچنز کے بعد اب بھری ہے سورتوں کی امپورٹنٹ آیات کی۔ تو سب سے پہلے سورۃ نور کی آیات میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے کون کون سی آیات کرنی ہے، کس آیات کے آپ نے ترجمہ تشریح کرنی ہے وہ بھی یہاں پہ۔ سب سے پہلے رکوع نمبر 1 کا آیات نمبر 4، 5 اور 6 آپ نے کرنا ہے۔ پھر رکوع نمبر 2 کا آیت نمبر 18، 19، 20 یہ 3 آیات آپ نے کرنی ہے۔ پھر رکوع نمبر 3 میں جو 21 اور 22 والی آیات آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے رکوع نمبر 4، اس کی جو آیت نمبر 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34 یہ 34 تک آیات آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 کی آیت نمبر 35، 36، 37، 38 اور 39 آپ نے کرنی ہے۔ پھر رکوع نمبر 6 کی آیت نمبر 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49 اور 50 یہ آیات آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد جو رکوع نمبر 9 ہے وہ کمپلیٹ آپ نے کرنا ہے، اس کی کوئی بھی آیات آپ نے اسکپ نہیں کرنی۔ ان ساری آیات کے آپ نے ترجمے اور تشریح کرنی ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کو آیات کے بھی ترجمے اور تشریح آتی ہیں اور احادیث کے بھی ترجمے اور تشریح آتے ہیں، لہٰذا آپ نے ان کے ترجمے اور تشریح کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اور کوسچنز ہیں جو اضافی موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ بھی اب میں یہاں پہ آپ کو ریڈ کر کے بتاؤں گی۔ ان کوسچنز میں سے فرسٹ کوسچن ہے احادیثیں۔ اب ان احادیثوں میں حدیث نمبر 1، 2، 3، 4، 7، 8، 10 اور 12 ہیں، اور اسی طرح قدری عبادات نمبر 1، 2، 3، 4، 7، 9، 10، 12، 14، 15 کا ترجمہ اور تشریح ہے، یعنی کہ یہ والی آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 3 لفظ حدیث کے اصطلاحی اور لفظی معنی کی وضاحت کرتے ہوئے حجت حدیث قرآن و حدیث سے دلائل دیں، نیز ابتدائی ادوار میں احادیث نبویہ کی حفاظت کے مختلف ذرائع کا جائزہ لیں۔ کوسچن نمبر 4 ہے عہدہ تابعین میں کتاب حدیث کی تاریخ بیان کریں۔ شریعت اسلامیہ کے مصادر کون کون سے ہیں؟ کوسچن نمبر 5 مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک باب کو تفصیل سے بیان کریں۔ باب اوقات الصلاۃ اور سیکنڈ ہے صلاۃ عیدین۔ یہ دونوں ٹاپک ہیں، ان کو تفصیل سے بیان کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 6 ہے مطالعہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بیان کریں، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی پر بحث کریں۔ کوسچن نمبر 7 ہے علم طب میں زکریا رازی اور ابن سینا کی خدمات پر نوٹ لکھیں۔ اس کا بے پارٹ ہے اجتہاد کی تعریف اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت بیان کریں۔
क्वेश्चन नंबर 8 है दौरे बनो उमैया या बनो अब्बासी के रफ़ाई कारनामे लिखें। नेज़ बनो उमैया के ज़वाल के असबाब बयान करें। बनो अब्बासी के दौर में मुसलमानों ने साइंसी उलूम को किस तरह फ़रोग़ दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमायाँ ख़ुसूसियात और असर हासिल में मुसलमानों के ज़वाल के असबाब बयान करें। क्वेश्चन नंबर 10 है फ़िक़्ह इस्लामी के माखिज़ में कुरान मजीद, इज्मा या क़ियास पर जामिया मज़मून लिखें। क्वेश्चन नंबर 11 है दावत दीन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीक़ा कार और मसाई जमीला अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के तहरीरी मजमूओं पर मज़मून लिखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है खुतबा हज्जतुल विदा बुनियादी इंसानी हकूक़ का मंशूर इस मौजू पर नोट लिखें। ये तो थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये जितना भी गेस्ट पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपने इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो। और इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स लेंगे अगर आप मेरा ये गेस्ट पेपर फॉलो करेंगे। और यहाँ पे मैंने अब गेस्ट पेपर शेयर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि मैं अब किस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर शेयर करूँ। आप अपना सब्जेक्ट्स मुझे बताएंगे, दैन मैं आपके साथ वो गेस्ट पेपर शेयर करूँगी। लिहाजा अब